शनिवार व्रत कथा। शनि साढ़े साती, शनि ढैया, शनि दोष निवारण हेतु और शनि ग्रह शांति हेतु। ऐसा माना जाता है कि जिस पर वे कुपित हो जाते हैं उसके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। संसार में हर समस्या का समाधान है, पर शनि देव के क्रोध से पार ना पाने का कोई उपाय नहीं है। यही कारण है कि भक्ति से अधिक भय के कारण सारा संसार शनि देव को पूजता है। यह व्रत करने से शनि जनित सभी दोषों का निवारण होता है। शनि ग्रह शांत होकर व्यक्ति के कष्टों को दूर करते हैं। पूजन विधि विधान। शनि व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से किया जाता है। सूर्योदय से पहले या अधिकतम प्रातः 9 बजे तक तांबे के कलश में जल में थोड़ी सी शक्कर और दूध मिलाकर पश्चिम दिशा में मुंह करके पीपल के पेड़ को अर्घ देना चाहिए। इस दिन नीले, बैगनी तथा काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। भोजन सूर्यास्त से 2 घंटे बाद करना चाहिए। व्रतों की संख्या 7, 19, 25, 33 और 51 होनी चाहिए। खाने में नमक वर्जित रखें तथा मौन व्रत रखें तो श्रेष्ठ रहेगा। मछलियों को इस दिन दाना देना अति श्रेष्ठ है। लोहे की नाल, काले घोड़े की अंगूठी पहनना भी शुभ माना जाता है। कम से कम एक ऐसा पौधा व्रत के दिन अपने हाथ से लगाएं जिस पर काले, नीले या बैगनी पुष्प आते हों। शनि व्रत से कुछ सीमा तक राहु दोष भी दूर हो जाता है। आकाश मंडल का अवलोकन शनि ग्रह को संतुलित करने में मदद करता है। ऋणग्रस्त व्यक्ति के लिए इस दिन काली गाय जिसके सींग ना हो तथा जो बिन ब्याई हो को घास खिलाना अति शुभ माना जाता है। श्रेष्ठ रत्न विशेषज्ञ की राय से शनि रत्न नीलम मध्यमा उंगली या लॉकेट में बनवाकर गले में धारण करना चाहिए। इस दिन बजरंग बली की आराधना तथा उनके सामने सरसों या तिल के तेल का दीपक पश्चिम दिशा में जलाना शुभ माना जाता है। दीपक मिट्टी या फिर पीतल का श्रेष्ठ है। अंतिम व्रत के दिन उद्यापन में संक्षिप्त हवन करना श्रेष्ठ है। हवन में समी वृक्ष की लकड़ी प्रयुक्त की जानी चाहिए। व्रत कथा। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी हार को निगल ली गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता है। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह सब बात बताई तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया
बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा और रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसके देखते देखते उस खूंटी ने हार निगल लिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य, राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जय हो शनिदेव महाराज की।